गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फिर से आपको एक मेरा व्लॉग मिलेगा। और गाइज फिर से मेरा इसी ड्रेस में एक व्लॉग और आ गया है। वो व्लॉग है मरियम उस जमानी, मतलब मरियम टॉम का व्लॉग मिलेगा आपको। ये कि जो जोधा बाई थी मरियम उस जमाने की कबर के बारे में जो रहस्य थे आपको वो कुछ इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए आपको सारी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा अपनी वीडियो के थ्रू कि कैसे मरियम टॉम था, क्यों था, कैसे किसने बनवाया था, किसके लिए बनवाया था और कहाँ बनवाया था। ये सब आपको इस चैनल पे नॉलेज मिलेगी। और ये सारी ये रहस्य जो बातें हैं ये सारी आगरा की है। तो आगरा में बहुत कुछ देखने को है, जैसे कि आप भी एक बार विज़िट करना। और जो भी आगरा में आना चाहता तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री रहने की जगह मिलेगी, फ्री खाने के लिए मिलेगा, जो आपको पसंद हो। जो हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने ये बोल रखा है जो भी आगरा में घूमने आए, जो दिल से घूमने आएगा आगरा में, उसके लिए सब कुछ फ्री है, रहना खाना सब कुछ। बस आपको अपना बाहर का खर्चा लेना पड़ेगा। और वो कौन है वो भी आने वाले समय तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, सब मजाक में ले जाना। तो आप लोग आ सकते हो आगरा में। अरे गाइस बता रहा हूँ तो मैं फुल मार दो। तो गाइज ये है ना मेरा भतीजा है। तो सच्ची बताइए होने थी कैसा लगा तुझे आगरा में आके? पसीना ना ये देखना। लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया ना। आज की लुक देखो मेरी, आज की इसकी लुक देखो। लौंडा है किसकी? आजा देख के आते हैं। हाँ ये ऊपर जाने का रास्ता है बेटा, लॉक कर रखा है। देखो कैसे टाइप का है ये लॉक कर रखे। तो गाइस देखना ये ऊपर जाने का रास्ता था। तो देखो कुछ ऐसी है ना जो घूमने वाले आते हैं, कुछ ऐसे कांड करते हैं जो कि हम ऊपर नहीं जा सकते। तो गाइस आपको उसकी खबर और दिखाते हैं। जो उनकी माँ थी ना, क्या क्या तो कपल नाम लिख रहा है कपल। तो गाइस जो उनकी माँ थी ना, उनकी कब्र यहीं पे है। कहाँ पे थी? तो वो तो बहुत साल पहले मर गई थी। तो गाइस हम आ चुके हैं मरियम टॉम में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मरियम उस ज़माने का मरियम टॉम है जो कि जहांगीर ने बनवाया था अपनी माँ की यादों में। तो पता नहीं ये है फूल पत्ती। अच्छा फूल पत्ती तोड़ना मना है और घास को चलना। तो गाइस ये देखिए हमारी ट्रेन है, पीछे है शायद। सिकंदरा नहीं है, मरियम टॉम है ये। यहाँ पे मरियम उस ज़माने की कब्र भी है जोधा बाई की, जो कि उन्हें मरियम उस ज़माने का ओहदा मिला था। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। मरियम टॉम दिखाते हैं अंदर से अच्छे से। तो गाइज ये जितने भी आपको ऊपर डिज़ाइन दिख रहे हैं ना, इनमें सब में डायमंड होते थे पहले। देखना 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 आ जाओ। तो ये रूम है, रूम होते थे। और यहाँ पे जोधा बाई आती थी घूमने फिरने के लिए। और ये उनके रूम होते थे। और पीछे उनकी दासियों के रूम है। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है। एक सेकेंड, बिल्कुल अंधेरा अंदर तो। क्यों? और उसने जहांगीर ने और ऐसी जगह क्यों बनवाई? गोपियां रस्सी क्यों बनाई? क्यों? जो घाड़ा था ना, हाँ जोधा को जब उसने दफनाया था। हाँ तो गाइज यहाँ पे आपको पता है इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ पे बहुत अंधेरा है। जो उनके बेटे थे ना जहांगीर, उन्होंने ना कारीगरों से ये बोला था कि यहाँ पे है ना अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल भी बाहर की रोशनी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे मेरी माँ को यहाँ से निकाला जाए
मतलब उनकी कब्र को निकाल के कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो अपने बाद में अपनी माँ से प्यार करने लगे थे, पहले नफ़रत करते थे। नफ़रत क्यों करते थे? जो वो थी ना मरियम, वो क्या नाम था, जो रुकैया बेगम थी ना, उन्होंने सलीम को, मतलब सलीम अपनी जोधाबाई के और सलीम उसके अकबर के ख़िलाफ़, जोधाबाई को मतलब कि जोधाबाई और अकबर के ख़िलाफ़ उन्होंने भड़का दिया था। मतलब नफ़रत करने लगे थे सलीम। वो क्यों करने लगे थे? उनको औलाद नहीं होती थी, वो नहीं चाहते थे कि औलाद का सुख जोधाबाई को भी मिले, तो इसलिए उन्होंने फिर सलीम अपनी माँ से जब बाद में उनकी सच्चाई का पता चला, तो वो बाद में सच्चाई पता चलने के बाद अपनी माँ से प्यार करने लगे थे। और फिर उन्होंने अपनी माँ की याद में, ये पहले आम का बगीचा होता था, ये दिख रहा है ना आपको बाहर पेड़ पौधे जितने भी हैं, ये आम का बगीचा होता था। और ये सलीम ने अपनी माँ के लिए डबल से तिबल पैसे देके इसे ख़रीदा गया, और फिर अपनी माँ की कब्र यहाँ पे बनाई गई है, मरियम उज़ ज़मानी। जब भी इसका नाम मरियम टॉम रखा गया था। तो चलिए आपको जोधाबाई की कब्र का वो करवाते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आपने बताया गया आपसे, तो इनकी कब्र यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो अकबर थे ना, अकबर की कब्र थी सिकंदरा में, है ना, और उनकी कब्र यहाँ पे इसलिए दफनाई गई क्योंकि वो सलीम नहीं चाहता था मेरी माँ मेरे पिता से अलग हो। तो सिकंदरा के कुछ दूरी पर ही सलीम ने बगीचा खरीदा, उसे अपनी माँ की यादों में मरियम टॉम बनाया और यहाँ पे कब्र बनाई। और जो जोधाबाई थी, आप सब जानते होंगे, जैसे कि जोधाबाई एक हिंदू धर्म से थी, तो उसने अपनी माँ के लिए सारे अपने जो मुस्लिम धर्म होते हैं सारे निभाए। बस उन्होंने फिर नीचे से इसलिए बंद करवा दिया कि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ पे कोई धूपबत्ती वगैरह या प्रसाद चढ़ाए या फिर चादर वादर चढ़ाए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे देखो कैद करवा दिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, और जितनी नॉलेज देखो है मैंने बता दिया यहाँ पे, और जितनी नॉलेज मुझे है इतनी नॉलेज हमें गाइड दे रहे हैं, तो गाइड करने की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। ठंडक बहुत है, देख यहाँ पे आके ठंडक कितनी है। तो गाइस यहाँ भी बहुत ठंडक है। तो चलिए हम आपको जोधा बेगम की मरियम उज़, तो देखिए गाइस ये जोधाबाई बेगम थी जो मरियम उज़ ज़मानी, उनकी कब्र है। तो आप लोग भी अगर जो भी दुआ मांगना चाहते हैं उनकी आत्मा शांति के लिए, तो मांग सकते हैं उनकी रूह के लिए। तो चलिए हम भी थोड़ी सी देर उनकी दुआ करते हैं, फिर आप लोग भी। हाँ क्यों सही बात है। हाँ हाँ देख, एक बात बताऊँ, एक बात और बताऊँ, बात है सुन मेरी बात। हमारे उसमें बोला जाता है, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म हो, कि इंसान का शरीर ख़त्म हो जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती, ठीक। और उनकी थी एक, हाँ उनकी कब्र पे बैठते थे कबूतर एक है ना पाक पक्षी होता है, जो स्वच्छ पक्षी, मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छा पक्षी होता है, इसलिए तो देखिए ये शायद जोधाबाई हैं जो हमें सुन रही है। गाइज़ ये मैंने आपको मरियम टॉम दिखा दिया है, तो चलिए थोड़ा सा आपको बाहर के भी दिखा देती हूँ। आपने उनके लिए दुआ की होगी, मुझे ही पता है, उनकी रूह के लिए, उनकी आत्मा के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे कि पहले कभी आम का बगीचा होया करता। आम का बगीचा इसलिए है, आम का बगीचा ही क्यों ख़रीदा? आम का बगीचा इसलिए ख़रीदा कि जोधा बेगम को पसंद थे आम, तो इसलिए ये आम का बगीचा ख़रीदा गया था जहांगीर ने डबल से तिबल रेटों में। आम तो हो गए ना? हाँ हटा दिया पेड़। और ये है कुछ इस तरह से मरियम टॉम, ये देखिए। तो चलिए आपको मरियम टॉम भी दिखा दिया। और जितने भी व्लॉग गाइस मैंने बनाए हैं सिर्फ आपके लिए ही बनाए हैं, कि हमारे साथ साथ आपको भी नॉलेज मिले और आप भी। ये देखिए जोधा बेगम और अकबर बैठे, जोधा बेगम और अकबर बैठे। अब ये बता दो एक बार गर्दन हिला के, अकबर कौन सा है? अकबर कौन है? आपको दिखे नहीं? देखो ये रे, नहीं
जो जोधा बेगम थी ना बहुत शांत स्वभाव की थी। उसका बेटा ना था। हाँ ये है ना, ये नाम लिखे, यही तो है। अकबर बैठा हुआ ना ऊपर। हाँ बहुत। देखो ये अकबर है, इनके पीछे ये जोधा बेगम। देखो कैसे देख रहे हैं। वो उनके सेनापति हैं। वो वाला बहुत खतरनाक है वो। ये देख बिल्कुल कबर के ऊपर है ना। ये अपनी सेनापति को कह तो देखिए ये सेनापति से बोल रहे हैं कि सेनापति ये बस देखते रहना, नजर रखना इनके ऊपर। हम थोड़ा टहल के आते हैं। हाँ तो देखो मेरी बात सुनो पहले, जो ये अकबर है ना ऊपर। आदि तो पूरा आ गया। नहीं तो आगे तो क्या होगा ली। वो तो हेलो आदि। ना तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा। ओए रैप्टा मारूंगी मेरे पे कॉपीराइट आ गई तो याद रखियो तुझे। फालतू ना बोल ले, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, वो लगा दूंगी तेरे फेस को। यही सोएंगे आज सब। देखो मेरी बात सुनो अब, जो कि देखो ये अकबर बैठा है आगे, अकबर देखो हमें देख रही है, और इनके पीछे जोधाबाई वो है उनके सेनापति, ये दिख रहे हैं ना। तो ये पता क्या कह रहे हैं, ये पीछे हाथ पते अकबर कह रहे हैं मरियम उस जमानी देखो मैंने क्या कहा था, ऐसा करूँगा जो आने वाले इतिहास में हम दोनों का प्यार गूंजेगा, हम लोगों की वो होगी क्या नाम लिया जाएगा एक प्यार के तौर पे कि अकबर जोधा जैसे। अनसब्सक्राइब मारो, चलो अपने घर को। तुम देखो यूट्यूब सर्च और गूगल में अच्छी बात नहीं है। तो गाइज़ ये देखना, ये हमारे अकबर जी हैं। तो अकबर जी को हमारा सलाम है, और हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करना, ठीक है ना। तुमसे गलती करती है तो उनकी वीडियो क्यों बना रहे हो। तो गाइज़ ये देखना कुछ ये बाहर का नज़ारा ऐसे है। ये कहाँ जाएगी, क्या है यहाँ, यहाँ क्या है ये, यहाँ नीचे का रास्ता है ये। यहाँ कुछ खुफिया रास्ते हैं। हाँ तो गाइस ये कुछ इस टाइप का है मरियम टॉम। तो ये ऊपर जाने के रास्ते हैं जो कि बंद है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मरियम टॉम से फोटो। गाइस ये इस तरह का देखिए मरियम टॉम है। ओ शाहरुख खान, शाहरुख। तो गाइस ये देखना इस तरह का कुछ मरियम टॉम है। इतना फोटो ऐसा आओगी तो ढंग से जूम करेगा तो तेरे कैमरे में फिल्टर पड़ रहे हैं। क्या बोल दिया। नॉर्मल कैमरा में देखो, बाकी एडिट तो मैं मार दूंगा, ठीक है। तो गाइज ये देखिए मरियम टॉम आपको मैंने दिखा दिया है। ये बाहर इस तरह का बगीचा है जो कि एक टाइम में आम का बगीचा होता था, और अब ये मरियम टॉम बन चुका है। जो जहांगीर है उन्होंने अपने बेटे, वो जहांगीर ने अपनी माँ के लिए यहाँ पे कब्र बनाई, कब्र के लिए ये अब तो अंकल वो नया है। कौन सा? वो भैया नहीं, जो मरियम जमाने की जो कब्र है वहाँ पे। वो कर्मचारी काम वगैरह करते हैं। अच्छा, हाँ नया जगह, वो तो कह रही हूँ उस जमाने का कहाँ से आ गया।
हमने सोचा कि मरियम उस जमाने के लिए पानी भर के रखा गया। ये बड़ी बड़ी ये जो चीजें वगैरह उनका मैप। हाँ, यू आर मरियम टॉम का मैप है ये मैप है यहाँ का। और गाइज ये मरियम टॉम है, ना बैठ जा। ये है इनकी लुक। परी तेरी लुक, ये परी की लुक है। हेलो परी। और ये नैतिक की लुक है। हाय नैतिक। नैतिक के तो तोते से उड़ गए। अरे ये हमारे वो है क्या, गाइड, जो इनके भी तोते से मात्र 10 रुपए में आए हैं। 10 रुपए भी ना, 10 रुपए की। और वो है ब्लैक कमांडो। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। एक ये इनकी लुक है। ये मेरी बुआ की लुक ऐसे ना टेढ़ा कर ले। तो गाइज ये मेरी कुछ इस तरह की लुक है, जो कि आपको एक ड्रेस में 2 लोग देखने को मिलेंगे। और ये है मरियम टॉम। तो चलिए इसमें आपको लेके चलती हूँ मरियम टॉम में। वेलकम। अब बोलो। तो गाइज कुछ इस तरह की मेरी भी लुक है। ये मेरी लुक देखिए। और इस एक ड्रेस में आपको 2 लोग देखने को मिलेंगे। इतने प्यारे प्यारे, देखो गर्मी में इतनी मेहनत करके इतने पसीने पसीने आपके लिए इतने अच्छी सी लोग बनाए हैं। और लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना प्यारे प्यारे। और ये देखिए मेरी इस तरह की मेहंदी है। गाइस मेरी मेहंदी दिखाना बताना कैसी लग रही। जोधा से मिलने आए तो मेहंदी लगाने का तो हक बनता ही है। मरियम उस जमाने से मिलने आए हैं।